उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, राजन, मुझे एक साधना पूरी करनी है। उसके लिए आपको एक श्मशान में जाकर एक बेताल भूत को लाना होगा। पर ध्यान रहे, वह बेताल बहुत चालाक है और रास्ते भर आपसे कहानियां सुनाएगा। अगर आपने बीच में उत्तर दे दिया तो वह फिर पेड़ पर लटक जाएगा। राजा ने वचन दिया और रात को श्मशान पहुंचे। वहां शव पर उल्टा लटका बेताल मिला। राजा ने उसे कंधे पर उठाया और चल पड़े। बेताल की पहली कहानी। रास्ते में बेताल ने कहा, राजन, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। वाराणसी में एक राजा का पुत्र था। उसका नाम धर्मज था। वह बहुत रूपवान और वीर था। एक दिन उसने एक सुंदर राजकुमारी को देखा और उससे विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन एक दिन एक भयानक दानव उस राज्य पर आक्रमण करने आया। राजकुमार ने वीरता से युद्ध किया और दानव को मार डाला, पर युद्ध में वह स्वयं भी घायल होकर प्राण त्याग बैठा। राजकुमारी रोती हुई उसके शव के साथ श्मशान पहुंची। तभी वहां एक साधु आया। उसने कहा, बेटी, ये जड़ी लो और इसे अपने पति के मुंह में रखो, वह जीवित हो जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया और चमत्कार से राजकुमार जीवित हो उठा। अब बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, राजन, बताओ, राजकुमारी का सबसे बड़ा गुण क्या था? उसका प्रेम, उसका साहस या उसका त्याग? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने कहा, सबसे बड़ा गुण राजकुमारी का साहस था, क्योंकि प्रेम तो स्वाभाविक था, त्याग भी उसने किया, लेकिन अपने पति को श्मशान में ले जाकर मृत्यु का सामना करना, यह केवल उसके साहस से ही संभव हुआ। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मुंह खोला, इसलिए मैं फिर से पेड़ पर जाऊंगा। इतना कहकर वह फिर उड़कर पेड़ पर लटक गया। आगे की कथाएं। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और बार बार बेताल को पेड़ से उतारकर ले जाने लगे। हर बार बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता और कठिन प्रश्न पूछता। राजा अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से हर प्रश्न का उत्तर देते। आखिरकार जब बेताल ने देखा कि राजा विक्रमादित्य हर बार सच्चा न्याय कर रहे हैं, तो उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता से बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें हमेशा सहयोग दूंगा। शिक्षा, साहस, धैर्य और बुद्धि से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। राजा विक्रम की तरह हमें भी सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।